अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जाने जहाँ की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक तरफ शहराम जो कि तैमूर से जाकर बात करता है, वो भी मानूर के मुतालिक, और दूसरी तरफ वो अब्दुल को लेकर मानूर के घर भी चला जाता है ताकि डायरेक्ट ही मानूर के मुतालिक उसके वालिदैन से भी रिश्ते की बात कर लूं, क्योंकि यही तो है इस ड्रामे का ट्विस्ट। माँ बाप को यही लगता था कि शहराम मानूर को नहीं अपना पाएगा। यूं इसी इंतजार में बहुत देरी हो गई और फिर वो आकर बताता है अपनी इस सौतेली वालदा को, वो भी मिर्च मसाले लगाकर। मुझे लगता था मेरे अंदर मैं नहीं है, मैं दूसरों के लिए सारी जिंदगी वक्फ कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी आखिर इंसान ही निकला। अब किश्वर बेगम जो इस बातों को समझ नहीं पा रही कि आखिर शेराम कहना क्या चाहता है, मगर फिर वो बता ही देता है कि मानूर के घर गया था मैं उसके वालिदैन से रिश्ते के मुतालिक बात करने अपने लिए। फिर तो इस किश्वर बेगम के 14 तबक रोशन ही हो जाएंगे कि मैं जो नहीं चाहती थी वो हो रहा है। मगर दूसरी तरफ उसे तसल्ली भी है कि मानूर का रिश्ता तो तय हो चुका है, मगर अब तो मानूर की शादी भी सर पर है। यूं ही मानूर की होने वाली सास उसके पास चली जाती हैं, उससे जाकर वजह पूछती हैं, हमसे कोई गलती हो गई है या फिर तुम उस लड़के कबीर की वजह से परेशान हो, आखिर क्या बात है। तो तैमूर बाहर खड़ा चुपके सुन रहा है। वहाँ पर आलिया जिसकी शादी भी सर पर है, वो अपने इस नाम निहाद लालची वालिद से कह ही देती है कि वो वोट डालने जरूर जाएगी। ये सुनकर उन्हें कुछ अजीब ही लगता है। अब अपनी शादी वाले दिन तुम अपने शोहर अपने बाप को वोट डालने जाओगी, अच्छा नहीं लगता ना। मगर आली तो ऐसा करारा जवाब देती है कि जमाल मियाँ की तो बोलती ही बंद हो गई। कोई जरूरी तो नहीं है कि मैं वोट आपको या तबरेज को डालूं, किसी और को भी तो डाल सकती हूँ। यूं ही मानूर की वहाँ पर वालदा उससे बात करती है कि वो खुश तो है ना। तो मानूर अपनी वालदा से कहती है, मैं नहीं जानती मुझे क्या चाहिए, जो मिल रहा है वो काफी है। अब वालदा को तसल्ली तो दे दी, मगर जब वालिद आते हैं तो फूट फूट कर रोने लगी। उसके वालिद अपनी बेटी को गले से लगा देते हैं। फिर यूं ही कुछ वक्त बीता था कि तैमूर शेराम से मिलने चला जाता है। तैमूर को वहाँ पर देखे तो शेराम हैरान हो जाता है। तो तैमूर उसे कहता है, कल आप आए बहुत कुछ कहते रहे और मैं चुपचाप सुनता रहा, लेकिन आज चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मानूर जिसने तैमूर को कुछ भी नहीं बताया, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसकी हकीकत, उसकी मोहब्बत की हकीकत उस पर खुलने लगी है। अब तैमूर को भी समझ आने लगा है कि वाकई में मानूर भी शेराम को चाहती है, और फिर शेराम के पास मानूर भी आ जाती है। तो वो मानूर से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। जिस जिंदगी में आप ना हो वो जिंदगी जीने के लायक नहीं है। ये सुनकर मानूर तो और भी जज्बाती हो गई। शेराम को कुछ भी हो मानूर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो शेराम के मुंह से ये सुनकर काफी परेशान हो जाती है। मगर अनकरीब शेराम पर ये वक्त आने वाला है। ये कबीर जो कि अपना बदला नहीं भूला कि किस तरह से इसने भरे मजमे में मुझ पर हाथ उठाया था। एक बार कोशिश की थी, बच गया था, लेकिन अब की बार इस शेराम को बचने नहीं दूंगा। प्लान तो वो बना ही चुका है, हो सकता है इलेक्शन के दिन ही वो ये सारी प्लानिंग करे कि किस तरह से शेराम को मैं गुंडों के हाथों मौत के घाट उतार दूं। और तब ये मानूर जो कि चुपचाप अभी तक बर्दाश्त करके बैठी थी, अपनी मोहब्बत सबसे छुपाए बैठी थी, मगर फिर आखिर उसका इजहार लबों तक आ ही जाएगा। वो शेराम की इस हालत का जिम्मेदार खुद को ही मानती है, और तभी वो इजहार कर ही देगी शेराम से अपनी मोहब्बत का, और तैमूर के सामने भी सारे राज खुल जाएंगे, या फिर हो सकता है वो खुद ही सब कुछ सुन ले। जिसके बाद ही व्यूअर्स इस ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब ये तैमूर शादी से इनकार करेगा और फिर मानूर की शादी होगी इस शेराम से। शेराम जो कि मौत के मुंह से काफी मुश्किलों से निकला था, अब जब ये किश्वर बेगम देखेगी उसे मानूर के साथ, तब तब वो जलेगी। होप सो व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट इस तरह से आने वाला है। तो व्यूअर्स इसके मुताबिक आप क्या राय रखते हैं? क्या कबीर शेराम की जान को खतरे में डालने वाला है? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।